हेलो। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी पावर सेक्टर है उसमें जो प्रॉब्लम्स है कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पावर सेक्टर हमारी क्या है, पावर सेक्टर कैसे कहते हैं, और जो हमारी एनर्जी मिक्स है, एनर्जी मिक्स का हमने बताया था कि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है हमारी, यानी कि थर्मल हो गया, यानी कि ऑयल और गैस से बिजली बनाना, वो हमारा 58% है। फिर हाइड्रो जो कि हम डैम्स बनाते हैं और पानी से हम बिजली बनाते हैं, वो 25% है। और फिर जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो 9% है। और फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो 8% हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एनर्जी मिक्स हो गया। अब जो हमारा पावर सेक्टर है, आपको पता होगा इसमें ना एक टर्म यूज़ किया जाता है, एनर्जी क्राइसिस। और इस अकबर जैदी जो है, इस अकबर जैदी अपने किताब इशूज इन पाकिस्तान इशूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी है, या फिर इशू इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ऐसा कुछ नाम है। आप यूट्यूब पे सर्च कर ले। एस अकबर जैदी जो है IBA के चेयरमैन, ये इकोनॉमिक प्रोफेसर है। इन्होंने एक किताब लिखी है जिनमें इन्होंने एनर्जी क्राइसिस का जिक्र किया हुआ है। तो वो कहता है कि पोस्ट 2008 जो है वो हम एनर्जी क्राइसिस को देख रहे हैं। और जो हमारी एनर्जी क्राइसिस है, यानी कि जो हमारी बिजली का फुकदान इसको कहते हैं, कि जो हमारे यहाँ ना लोड शेडिंग होता जाता है और हमारे घरों में बिजली नहीं आती, इसी तरीके से इंडस्ट्रीज को भी बिजली नहीं जाती है। तो वो कहता है कि 2 to 3% GDP लॉस हर साल जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को होता है, इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से। अब हमने कल बताया भी था कि जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए। इट्स लाइक अ ब्लड फॉर द इकोनॉमी। तो एनर्जी जो है हमारी इकोनॉमी के लिए लाइफ ब्लड है। तो आप इस ऑथर को, इस अकबर जैदी, और इस किताब का मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी क्राइसिस है उसके मुतालिक, और भी मतलब आपकी पावर सेक्टर हो गया, उसके मुतालिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल का, इस अकबर जैदी का आप जिक्र कर सकते हैं। उसकी जो किताब है इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी, या फिर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ऐसा किताब है, मैंने पढ़ी हुई है। और इससे मैंने ये नोट्स लिए हैं, बाकी कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है, उनसे मैंने कुछ नोट्स ली हुई है। तो हमारी जो पावर सेक्टर है, मैंने आपको बताया कि हमारी जो कुछ कॉजेज है एनर्जी क्राइसिस के, ठीक है, हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है कुछ कॉजेज है उनके, कि हमारी यहाँ जो बिजली है, ठीक है, वो उसको कहते हैं लोड शेडिंग। हमारे यहाँ बिजली का लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कहते हैं एनर्जी क्राइसिस, यानी एनर्जी शॉर्टेज भी उसको कहते हैं। कि हमारे यहाँ एनर्जी जो है वो सही तरीके से ना घरों, ना ऑफिस, ना इंडस्ट्रीज को मिलती है। जो हमारी पावर प्रोडक्शन है वो कम है हमारी कंजम्पशन से। जो हमारी पावर प्रोडक्शन है वो कम है, ठीक है, और हमारी जो कंजम्पशन है, जितनी हमारी इकोनॉमी को चाहिए, वो ज़्यादा है। ज़्यादा वाकई होगा क्योंकि जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमीज़ है वो पावर पे चलती है। और अगर आपकी पावर सेक्टर, जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले, अगर पावर सेक्टर में कोई मसाइल आ गया, जैसे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को एनर्जी क्राइसिस का आया हुआ है, एनर्जी शॉर्टेजेस का आया हुआ है, तो अब फिर आपकी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो कुछ कॉजेज़ है, उस कॉजेज़ का हम अभी थोड़ा जिक्र करते हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ है जो कि हमारे जो पावर सेक्टर है उसमें शॉर्टेजेस लेकर की आती है, एनर्जी क्राइसिस जो है वो कॉज करती है। तो एस अकबर जैदी हो गया, इशरत हुसैन साहब हो गया,
और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हो गए, इकोनॉमिक प्रोफेसर्स हो गए, वो इस पे बहस करते रहते हैं और उस पर किताबें लिखते रहते हैं। तो जो हमारी एनर्जी सेक्टर है, जो हमारा पावर सेक्टर है, उसको कुछ चैलेंजेस दरपेश है। यानी कि जो हमारे कॉजेज़ है, कॉजेज़ ऑफ एनर्जी क्राइसिस के या शॉर्टेजेस के, तो जो हमारा पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर को कुछ मसले मसाइल दरपेश है जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन कम करती है। और फिर और भी मसले मसाइल है जिससे जो हम पावर प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमसे ज़ाया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके एनर्जी शॉर्टेजेस क्रिएट करती है, यानी हमारे यहाँ बिजली का फौदान आता है, फिर हमें बिजली नहीं मिलती है। तो कल हमने एनर्जी मिक्स का आपको बताया था, तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी जो पावर सेक्टर है उसका सबसे बड़ा मसला क्या है। ऑयल, हम ऑयल से बिजली बनाते हैं। लेकिन इसका जो हम पहले कॉज मेंशन करते हैं वो है एक हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ऐसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एनर्जी प्रोडक्शन। हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन कैसा है? हमने बताया था कि 58% जो है वो थर्मल है। थर्मल एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं ऑयल से, गैस से। अब आपको बताओ, पाकिस्तान जो है ऑयल और गैस प्रोड्यूस करता है? नहीं। ऑयल जो है वो मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, दुबई से इंपोर्ट करता है, ये ईरान से इंपोर्ट करता है, ये सऊदी अरब से इंपोर्ट करता है। और गैस जो है ये आपको कतर से आप इंपोर्ट करते हैं या ईरान से आप इंपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की जो थर्मल हैं उनसे, जो हमारी पावर सेक्टर है, 58% हम उनसे बनाते हैं। अब पाकिस्तान की जो रुपी है PKR, वो बहुत ही ज़्यादा, जो डॉलर है उसके बनिस्बत बहुत ज़्यादा सस्ती है। आई थिंक 370 प्लस है अभी $1। ठीक है, अब एक PKR जो है वो बहुत ज़्यादा। तो आपको ऑयल मार्केट जो है वर्ल्ड मार्केट में, उसमें डॉलर्स में आपको पे करना पड़ता है। जब डॉलर ऊपर चला जाता है तो दैट मीन्स कि आपकी जो ऑयल है उसका प्राइस भी ऊपर चला जाता है, वहाँ पे बैरल के हिसाब से आपको लेना पड़ता है। तो जब हम 58% अपनी ऑयल से जो एनर्जी है वो जनरेट करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, हाई कॉस्ट। और हाई कॉस्ट पे अगर आप इंडस्ट्रीज को या घरों को, ऑफिसेस को बिजली देते हैं, तो फिर वो लेना छोड़ देते हैं, यानी कि हाई कॉस्ट आ जाती है। फिर इससे बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो हाई कॉस्ट है उससे आते हैं। लेकिन फॉर नाउ वी वुड ओनली स्टिक टू एनर्जी का जो हम कॉजेज बता रहे हैं। पहला कॉज तो हो गया कॉस्ट का। कॉस्ट क्यों ज़्यादा है? ऑयल से हम बनाते हैं 58%। अब दूसरा कॉज जो है वो है लोअर शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसको मैं ऐसे ही शॉर्ट लिखता हूं, लोअर शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब पाकिस्तान को मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ जो सोलर है, सोलर एनर्जी, वो भी अच्छी है। ठीक है, सोलर के जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है सोलर का, पाकिस्तान में पोटेंशियल है विंड एनर्जी का, क्योंकि हमारे यहाँ कोस्टल लाइन्स है उस पर विंड ज़्यादा आती है। तो इन दोनों को, फिर बायो को हम यूज़ कर सकते हैं, बायो एनर्जी को। और पाकिस्तान में जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनको मिला करके सिर्फ और सिर्फ 9% हम जो एनर्जी मिक्स है, जो एनर्जी बनाते हैं, वो सिर्फ 9% हम बनाते हैं। तो जो हमारी एक एनर्जी शॉर्टेजेस है, वो हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनका सही इस्तेमाल नहीं करते। अब विंड एनर्जी हो गया, फिर जो हाइड्रो एनर्जी है आपको मैं बताऊं तो हाइड्रो एनर्जी जो है उसका पोटेंशियल 60,000 है मेगावाट पाकिस्तान में, लेकिन हम सिर्फ 10,000 मेगावाट जो है वो इनसे प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रो पावर जो है वो भी रिन्यूएबल में आती है। तो वो क्या है कि हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हम
नहीं यूज़ करते, दैट्स वाई हमें एनर्जी क्राइसिस आती है, क्योंकि प्रोडक्शन कम होती है तो जाहिर सी बात है आपको आएगी किल्लत। थर्ड पे है कि हमारी जो इकोनॉमी है, फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंसी। अब फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कैसी है? आप मिडल ईस्ट से क्या करते हैं, ऑयल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ चैलेंजेस जो है हमारे पावर सेक्टर को है, वो जो है इनडायरेक्टली फिर एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करती है। जो हमारी फ्यूल है वो हम इंपोर्ट करते हैं कहाँ से? मिडल ईस्ट से। अब अगर इनकी प्राइसेस ऊपर चली जाती है तो फिर हमारी जो पावर सेक्टर है उसमें जो प्रोडक्शन की जाती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर यहाँ पे कोई टर्मोइल आ जाती है, ठीक है, कोई जंग छिड़ जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल जो है मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं। तो अगर हमारे जो ऑयल डिपेंडेंसी है फ्यूल पर, तो वो इतनी है कि अगर एक यहाँ पर कोई टर्मोइल आती है, वार किस्म की कोई कुछ चीज़ें हो जाती है, जंग छिड़ जाती है, तो हमारी पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है पावर प्रोडक्शन का, वो शिकार हो जाती है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो जो ऑयल ओपेक क्राइसिस आए थे पूरी दुनिया में, ओपेक क्राइसिस उनको कहते हैं, क्राइसिस, वो 1973 में आए थे, ठीक है, ये डेट 1973, हाँ आप सर्च कर ले। तो जो ओपेक है इनके क्राइसिस आए हुए थे, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम की हुई थी, फिर आपकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि ये ओपेक जो है ये मिडिल ईस्ट और कुछ और कंट्रीज है, लेकिन मिडिल ईस्ट सऊदी अरबिया जो है उनकी ज़्यादा मोनोपली ओपेक पर है। ओपेक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी कंट्रीज है। तो हमारी ना जो एनर्जी सेक्टर है वो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, इंपोर्टेड ऑयल पर। और आपका अगर बाहर से आपको फ्यूल नहीं मिलते तो आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो एनर्जी सेक्टर है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। अच्छा, एक और जो है वो हमारी है कि ट्रांसमिशन लॉसेस। ट्रांसमिशन लॉसेस क्या है कि आपके तारों में जो बिजली जाती है, आपकी जो मीटर है, ग्रिड है, आपके ग्रिड में उसमें आप बिजली लेके जाते हैं। सपोज आपने यहाँ पर बिजली जनरेट की, ठीक है, आपने यहाँ पे बिजली जनरेट की, फिर आपने यहाँ पे घरों को, ऑफिस को और बहुत सारी चीज़ों को आपने देना है। तो फिर जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस है जिसके ज़रिए से हम बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो यहाँ पर ये जो तारे हैं ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। यहाँ ग्रिड में जो है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी लगी हुई है जो कि एफिशिएंट नहीं है, उनसे जो ट्रांसमिशन लॉसेस है वो की जाती है। यानी कि हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन जितनी प्रोडक्शन हम कर लेते हैं वो हम ट्रांसमिट नहीं कर पाते, उतनी एफिशिएंसी उसकी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हम देखें तो $20 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को सालाना इनसे नुकसान होता है, यानी कि इतना ज़्यादा, इतनी रकम की बिजली जो है वो सालाना हम ज़ाया करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम ये ज़ाया नहीं करते तो दैट मीन्स कि हम 20 बिलियन या फिर $15 बिलियन की जो ऑयल है वो हम बचा सकते थे। तो यानी कि आप 10 बिलियन हो गए, 5 बिलियन हो गए, यार पाकिस्तान जो है वो 2-3 बिलियन डॉलर्स के लिए IMF को जाता है, अपनी पूरी सॉवरेनिटी उनके कदमों में डाल लेता है। तो $20 बिलियन इज़ वेरी वेरी अ ग्रेट अमाउंट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान की जो डेट उस पर है। अच्छा, जो हमारी एक और एनर्जी की प्रॉब्लम्स है तो वो ये है कि हमारी जो, अच्छा ये 4 हो गया, 5 नंबर पे है कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट।
अब आपको मैं बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो बिजली की चोरी है वो बहुत ज़्यादा है। जो लाइन मैन्स होते हैं, ठीक है, जो मीटर रीडर होते हैं, मीटर रीडर, वो क्या करते हैं, मीटर टेम्परिंग करते हैं, मीटर के साथ टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग मतलब कि वो उसको स्लो कर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं, क्योंकि ये उनकी मुहकमा है, उनको तो पता है सारी चीज़ों का। तो आम आवाम क्या करते हैं कि जो लाइन मैन है या मीटर रीडर है उनको पैसे देते हैं, और उस पैसों से फिर वो मीटर की टेम्परिंग करता है या फिर मीटर रीडिंग में जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेता है। तो उस वजह से सपोज बिजली जो है वो 10,000 की आती है, लाइन मैन जो है वो उसको 3,000 कर लेता है, तो ये 7,000 जो है, 7,000 इसका नुकसान किसको हो गया, ये वापडा को हो गया, ये हुकूमत को हो गया। और लाइन मैन जो है वो उनको 2-3 हज़ार रुपये वो ले लेता है और फिर ये बिल कम कर लेता है। तो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट बहुत ज़्यादा है। फिर आपने देखा होगा कि जो लाइन चली जाती है तो विदाउट मीटर के फिर वो तार जो है वो कनेक्ट करके लोग अपने घरों को बिजली देते हैं, यानी ऑफिस को, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान जो है वो जो पावर सेक्टर है, आपको मैं बताऊं, जो पावर सेक्टर है वो प्राइवेट है। पाकिस्तान बिजली ऐसी नहीं बनाता। आईपीपीज है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है, वो बिजली बनाती है, फिर पाकिस्तान को बेचती है, पाकिस्तान पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो लोग यहाँ थेफ्ट करते हैं तो उसका नुकसान आईपीपीज को नहीं, उन लोगों को नहीं जो कि इंडिविजुअली, जो कि प्राइवेटली बिजली बनाते हैं, लेकिन ख़जाने को होती है। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हो गया। 6 नंबर पे है कि इंक्रीज इन एनर्जी डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है ऐसी, और जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है वो तो स्टैटिक है। क्यों स्टैटिक है? क्योंकि हमने 1960s में जो है वो कुछ डैम्स बनाए हुए थे, ठीक है, वो डैम्स जो है वो हमने उसके बाद नहीं बनाए हुए हैं, और भी हमने एनर्जी सेक्टर पे इतना इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। लेकिन जो हमारी आवाम है वो 240 मिलियन तक पहुंच गए हैं। इट्स एन एस्टोनिशिंग नंबर, 240 मिलियन। जब आपके पास जब आवाम बढ़ता है तो उसके साथ क्या हो जाता है कि जो आपकी एनर्जी डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। एनर्जी डिमांड जो है आपकी, ये एनर्जी डिमांड हो गई और ये एनर्जी सप्लाई हो गई। सही है, सप्लाई ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, सप्लाई इतना है आपकी, ठीक है, सप्लाई इतनी है, आपकी सप्लाई इतनी है और आपका डिमांड जो है इतना ज़्यादा, आपका डिमांड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या है कि आपकी जो डिमांड है वो ऊपर चली जाती है और आपका प्रोडक्शन जो है वो स्टैटिक है, वो उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आ रहा। तो वो क्या जनरेट कर देती है कि आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो जाता है और प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो उससे जो है वो एनर्जी शॉर्टेजेस आ जाती है। सपोज आपके घर में ना, आपके घर में 2 लोग रहते हैं, फिर वो 4 हो जाते हैं, फिर वो 10 हो जाते हैं, लेकिन घर का इनकम जो है वो सेम रहता है, तो फिर आप पे ना क्राइसिस आएंगे, ठीक है। इसलिए अपने पॉपुलेशन को यार काइंडली आप रोक ले, क्या कर रहे हो, 1 बच्चा बनाए, 2 बच्चे बनाए, लेकिन यहाँ पे तो 10-10, 8-8, 5-5। जो 7 नंबर पर है वो है कि पुअर कलेक्शन। अच्छा, अगर आप इसको ये चे पे लिख लें ना तो एक सीक्वेंस आएगा, ठीक है, ये इसको फिर साथ में लिखिए, तो यानी कि ये पुअर कलेक्शन ऑफ बिल्स है, ठीक है, कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की,
वो पुअर तरीके से हम उसको कलेक्ट करते हैं। पुअर कलेक्शन कैसा है कि जो हमारी मीटर्स है वो अभी तक एनालॉग है ये तो अभी हो गया कि डिजिटल आ गई। अब फॉरेन कंट्रीज में आप देखें तो वो क्या करते हैं कि जो उनकी मीटर है यहाँ पे वो कार्ड स्वाइप करते हैं, जितनी अमाउंट की आप बिजली चाहिए उस मीटर को आप कहे कि मुझे इतनी बिजली दे दे इतनी यूनिट्स के, आप कार्ड स्वाइप करें और प्रीपेड में वो आप उनसे पैसे लेकिन यहाँ पे क्या है कि पुअर कलेक्शन है। अब पुअर कलेक्शन जो है, एक तो आपके मीटर के साथ टेम्परिंग की जाती है, दूसरा क्या है कि बिलिंग जो सिस्टम है, आपने बिल जो है वो यानी कि मैं आपको बताऊं, जो बिलिंग पर पेपर का खर्च आता है, उस पर पेपर का खर्च आता है, और भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें आती है जो बिल कलेक्ट करती है और बहुत सारी चीज़ें। तो पुअर कलेक्शन है। एक तो आप ये करते हैं कि आप बिजली देते हैं, फिर आप जब उनसे पैसे वसूल करते हैं तो उस वसूली का जो तरीका है आप उन पर भी पैसे लगा रहे हैं। तो एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वहाँ पे कलर प्रिंटर आपको यूज़ होंगे, फिर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अगर ये सारा डिजिटल होता, ये पेपर वर्क जो है, आप कहे पूरे पाकिस्तान में आप कितने पेपर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी है और वक्त का ज़िया भी है और जो है एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंट्रीज़ में क्या है कि डिजिटल है, आप कार्ड स्वाइप करते हैं और प्री पे करते हैं, वहाँ पे जितनी बिजली आपको चाहिए उतना ले ले। सपोज़ आपकी गाड़ी है, आप पहले से उनमें ऑयल जो है वो डाल लेते हैं, फिर आप गाड़ी चला लेते हैं जितने कि आपने ऑयल गाड़ी में डाली होती है। तो इसी तरीके से वो मीटर भी ऐसे ही करता है कि आप उसको पैसे देते हो, जितने पैसे उनको दिए हैं उतना ही बिजली आपको मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है, पुअर कलेक्शन है। अब ये पुअर कलेक्शन, एक तो ये हो गई कि उसका एक्सपेंडिचर आएगा, दूसरा क्या है कि डिले, इसमें डिले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो है वो फिर इंतज़ार करेंगे संडेज का, या फिर ऐसे जो ऑफिस जाते हैं वो कभी बैंक जाने में मतलब वो नहीं जा सकते, तो वो ऐसे इंतज़ार करते हैं एक सूटेबल टाइम का। तो इससे ना बिजली के बिल के कलेक्शन लेट हो जाते हैं। जब वो लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, तो मैंने आपको कहा कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है, आम कंपनीज है प्राइवेट लोगों की, वो गवर्नमेंट को जो है वो बिजली देती है और गवर्नमेंट जो है फिर उनको पैसे देती है। फिर अगर वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों से पैसे लेट वसूल करती है, तो वो तो ऐसा नहीं करती है कि आईपीपीज को, जो प्रोड्यूसर्स है, जो कंपनी पावर जनरेट करती है, उनको बाद में पैसे दे, नहीं नहीं, उस टाइम पे ही पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट। तो फिर उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट ने पैसे देने होते हैं तो फिर क्या करता है, वो जा करके स्टेट बैंक से लोन लेता है। फिर जब वो लोन लेता है तो फिर उस लोन पे इंटरेस्ट आ जाता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे भी नुकसान है कि यहाँ पर वो पैसे भी कलेक्ट करती है, लेकिन आईपीपीज के लिए कर्ज लिया है। तो सपोज $1 बिलियन का जो है वो उन्होंने कर्ज लिया है और आईपीपीज को दिया है, और $1 बिलियन जो है उन्होंने कलेक्ट करने हैं। सपोज इमेजिनरी सिचुएशन है, उन्होंने $1 बिलियन जो है लोगों से कलेक्ट कर ली, लेकिन उसमें उसका नुकसान है क्योंकि उस $1 बिलियन पर उन पर इंटरेस्ट आया हुआ है, तो वो उनको फिर वहाँ पे उनको नुकसान होता है। ये 7 नंबर था, फिर 8 नंबर पे आएगा अनएथिकल consumption behavior of citizens। अब आपको मैं बताऊं तो हमारे यहाँ लाइट्स जो है वो रात को वैसी लगी रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं तो वो हम ऐसे करते हैं कि मतलब हम ये सोचते भी नहीं है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो ऐसी की जाती है कि वो ऑयल जो है वो इंपोर्ट करती है, ठीक है। और अगर हम कम बिजली इस्तेमाल करेंगे तो दैट मीन्स कि हमारा जो इंपोर्ट का बिल है ऑयल का वो कम पड़ेगा। हमारी जो ऑयल का इंपोर्ट है अगर वो कम हो जाएगा, दैट मीन्स कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो लेस डिपेंडेंट होगा फॉरेन पर। तो
हमारी जो कंजप्शन बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही बिजली ज़ाया करते हैं। रात के टाइम में जो बाज़ार है उसमें भी हमने क्या किए होते हैं, हमने लाइट्स को वैसे ही चलाया जाता है। हाउसेस में जो है वो वैसे ही चलाए जाते हैं। जो ऑफिसेज है, ऑफिसेज में तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऑफिस में खुले लोग छोड़ देते हैं और फिर वहाँ पे बिजली वैसे ही ज़ाया हो जाती है। तो जो हमारा बिहेवियर है जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, तो वो बिल्कुल इग्नोरेंट है। उसमें कोई वो नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम बिजली को बचाएं। ठीक है, तो ये बिजली बचाने की जो है तो वो हम सिर्फ उस हद तक बचाते हैं कि बिल कम आए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट करते हैं, ठीक है, चुराती भी है, और फिर वो ऐसी ही फजूल में वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा वो कंज्यूम करते हैं। एक और जो है उसको कहते हैं कि लोअर नंबर ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। जो हमारी डैम्स है ना, बस गिनती में 2-3 डैम्स हैं हमारे पास, बड़े बड़े, मंगला हो गया और एक और भी है। तो ये डैम्स जो है वो हम कम बना रहे हैं। यानी आपको मैंने बताया कि 25% जो है वो सिर्फ एनर्जी मिक्स को इसका शेयर है। जो हाइड्रो पावर है उनकी पोटेंशियल जो है वो 60,000 मेगावाट है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 10,000 मेगावाट बनाते हैं, यानी कि 50,000 मेगावाट जो है, मेगावाट वो हम ज़ाया करते हैं हर साल, हर दिन जो है वो हम हर साल जो है 50,000 मेगावाट का यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि हमारे यहाँ जो डैम्स है वो कम नंबर में है, लोअर नंबर पे है। हमारे पास जो रिजर्वायर्स है जो पानी को जमा करते हैं, वो डैम्स नहीं है जिससे हम फिर बिजली बनाते हैं। तो ये चीज़ मतलब कि हम 50,000 मेगावाट जो है वो बिजली ज़ाया करते हैं, और हमारी टोटल जो एनर्जी कंजप्शन है वो आई थिंक 64,000 मेगावाट है। तो वो सिर्फ अगर हम हाइड्रो पावर की पोटेंशियल को यूटिलाइज करें तो भी हम अपनी एनर्जी सेक्टर को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो मसले मसाइल जो है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और चीज़ें हैं, यानी कि कोई टिकटॉक की स्कैंडल आती है या फिर कुछ और चीज़ें आती है तो वो हमारा नेशनल इशू बन जाता है। लेकिन जो लोग जो है वो डैम बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि सीजेपी चीफ जस्टिस ने किया था एक दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा मीम्स उन पे बने हुए थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने इश्तिहारात पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, जो कि उन्होंने, तो यार उन्होंने ना पैसे ठीक है ज़ाया भी ज़्यादा भी लगाए, लेकिन लोगों में शूर जागने की उन्होंने कोशिश की। तो वो जो पैसे है वो शूर जगाने की थी। तो अब हमें चाहिए कि ख़ुद जो है वो कुछ ना कुछ करे, जो है फंड्स डैम्स को मुख्तस करे, अपने जीडीपी में जो भी कुछ करे, लेकिन डैम्स जो है बनाना ज़रूरी है। एक और हमारी जो है वो है आईपी 10 नंबर पे है आईपीपीस पॉलिसी 1994। अब जो हमारी आईपीपी की पॉलिसी है ऐसी है कि मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ, इन पर जो है हम पूरा एक लेक्चर बनाएंगे। आईपीपीस की पॉलिसी है कि जो कंपनीज है, ये आईपीपीस की पॉलिसी ना, तो ये ऐसा है कि एक तो ये ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आईपीपीस की पॉलिसी में ये है कि ये जितनी ज़्यादा बिजली जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उतनी ही पैसे गवर्नमेंट उनको देगी। दोबारा मैं बताता हूँ कि ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे गवर्नमेंट उनको पैसे देंगी। अगर गवर्नमेंट को चाहिए नहीं चाहिए, ये उनको पैसे देगी। तो क्या हो जाता है कि वादा जो है फिर वो ओवर बर्डन हो जाता है।
इसको मैं फिर डिटेल में बताऊंगा आईपीपीज की पॉलिसी को, लेकिन ये एक चैलेंज है। आप इसमें कह सकते हैं कि एक तो आईपीपीज ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, दूसरा ये है कि जितना ये प्रोडक्शन करते हैं गवर्नमेंट उनको पे करेगी, तो दैट्स वाई वाडा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ओवर बर्डन हो जाती है। इससे जो है वो फिर एक और चीज़ आ जाती है, उनको कहते हैं डेट, सर्कुलर डेट। सही है। सर्कुलर डेट ऐसा है कि जो आईपीपीज है, आईपीपीज ये मिडल ईस्ट से ऑयल लेती है, ठीक है। फिर जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को ये बिजली देती है। फिर गवर्नमेंट जो है वो घरों को बिजली देती है, ठीक है। तो ये जो पेमेंट का सिस्टम है ये एक सर्कल में जा रहा होता है, ठीक है, ऐसी सर्कल में। तो ये जो है आईपीपीज ये उसको पैसे देते हैं और गवर्नमेंट इनको पैसे देती है, और घर जो है इनको, घर और ऑफिस जो है गवर्नमेंट को पैसे देती है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। अब जो सर्कुलर डेट है ऐसा है कि आईपीपीज गवर्नमेंट को बिजली देती है, बिजली जो है गवर्नमेंट ऑफिस को देती है, इंडस्ट्रीज को देती है, हाउसेस को देती है। फिर हाउसेस जो है वो पैसे डिले करते हैं। फिर मैंने जैसे बताया कि गवर्नमेंट जो है आईपीपीज को पैसे देना उसको वक्त पर देगा, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट से फिर ऑयल लेती है। ऑयल जो है वो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे कर्ज पे लेगी, वो वहाँ पे पैसे दे करके ऑयल लेती है। तो यहाँ से पैसे डिले हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट क्या करता है कि जो हमारा स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक, उनसे वो लोन लेती है। जब वो लोन लेती है और उनको पैसे दे जाती है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो उस पर इंटरेस्ट आ जाती है। तो फिर ऐसा है कि एक सर्कुलर डेट बन जाता है, यानी कि ये उसका कर्जदार है, ये उसका कर्जदार है, और मिडिल ईस्ट जो है आईपीपीज का कर्जदार है। और ये इतना मसला हो जाता है कि सारा मसला जो है वो गवर्नमेंट को आ जाती है, क्योंकि ये जो है आईपीपीज को पैसे देंगी हर हाल में, और अगर घर जो है उनको पैसे नहीं देते हैं तो ये आईपीपीज को देंगे। तो फिर यहाँ से ना स्टेट बैंक से ये कर्ज लेती है, फिर वो कर्ज इनको अदा करती है। बाद में जो है घर और इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट को पैसे दे देती है, लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरेट की जाती है, वो उस पर चढ़ जाती है, यानी कि सूद जो है उन पर बढ़ जाता है गवर्नमेंट पर। इतनी हद तक पहुँच जाता है कि फिर गवर्नमेंट का वो सूद, वो इंटरेस्ट अदा करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फिर ये एक विशियस सर्कुलर डेट बन जाता है, ठीक है। एक मतलब ये बढ़ता चला जाता है। इसको हम एक डिटेल के साथ करेंगे, लेकिन ये जो है कुछ थे एनर्जी क्राइसिस के कुछ कॉजेज। तो ये सारे मिलकर के हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है वो हमारी जो पावर सेक्टर है उनको इफेक्ट करती है। फिर जो हमारी पावर सेक्टर है, जो बिजली जनरेशन है, जो पावर जनरेशन है, उनको इफेक्ट करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसके रेमेडीज क्या है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं जो हमारी पावर सेक्टर है। तो टिल देन टेक केयर, बाय।